आज नई वीडियो के साथ आपके साथ है फ्रेंड। आज किचन लेडर और किचन होल्डर लेके आया हूँ मैं आपके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहाँ पर किचन लेडर बनाना सिखाऊंगा। उसके लिए हमें चाहिए एक स्टिक, एक सीज़र, और उसके लिए हमें एक लाइटर चाहिए और कुछ बेल्स चाहिए। हमने यहाँ पे ब्लू कलर की बेल्स ली हुई है। उसके बाद हमें ब्लू कलर के बीड्स और ऑरेंज बीड्स हम यूज़ करने वाले हैं। हमें ज़्यादा नहीं, थोड़े से बीड्स चाहिए। हमारा कम से कम 25-30 बीड्स में हमारा बन जाएगा। और हमें एक रिंग चाहिए, और मैंने इसको पहले ही रैप करके रखा हुआ है। और येलो कलर का थ्रेड और वाइट कलर का थ्रेड लेना है हमें 1-1 मीटर में। हम पहले इसको एक 2 इंच का रिंग लेंगे, उसे हम फिर रैप कर लेंगे नॉर्मल तरीके से। अगर रैप करना नहीं आता है तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। मैंने एक रैपिंग के ऊपर एक सिंपल नोट वाली काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे हमने ये 2 मीटर का एक कॉर्ड लिया है, और इससे हम इसको इसके अंदर डालेंगे। हम ऐसे 2 मीटर के 4 कॉर्ड लेंगे, फिर 2 कॉर्ड के साथ हम सिंपल नोट लगाएंगे 30 बार। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल नोट कैसे लगाना है। पहले मैं आपको थ्रेड डाल के दिखा देता हूँ, तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। मैं इस प्रकार से 2 थ्रेड एक साइड और 2 थ्रेड एक साइड डाल दूँगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 थ्रेड डाल दिए। अब इसके बाद 2 थ्रेड और डालना है, क्योंकि हमारा 2 थ्रेड के साथ एक सिंपल नोट लगता है। तो इसी प्रकार हम एक राइट साइड और डाल लेंगे। मैंने अभी लेफ़्ट साइड डाल दिया है, और राइट साइड भी मेरा कंप्लीट हो गया है, मैंने डाल दिया। अब हम इसके साथ 2, देखिए राइट साइड और एक लेफ़्ट साइड, इसके साथ हम सिंपल नोट लगाएंगे। लेफ़्ट साइड भी हम 30 बार लगाएंगे, और राइट साइड भी हम 30 बार लगाएंगे। 30 टाइम्स लगाएंगे। और 30 टाइम्स नोट लगाने के बाद फिर हम उसमें वो स्टिक में जाके फिर नोट लगाएंगे। मैं आगे बताता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में नोट लगाता हूँ। एक सिंपल नोट लगाना है, और स्टार्टिंग से लास्ट तक जो हम 30 नोट लगाएंगे वो हम सिर्फ सिंपल नोट लगाएंगे। सिंपल नोट के साथ ही हमें उसे पूरा करना है। ओके, देखिए मैं आपको सिंपल नोट भी दिखा रहा हूँ किस प्रकार से मैंने लगाया है। और अगर सिंपल नोट लगाना नहीं आता तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मैं बिल्कुल इजीली आपको दिखा रहा हूँ कि सिंपल नोट कैसे लगेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक और अलग से नेक्स्ट एक और सिंपल नोट लगा दिया है। ये एक और लगाने के बाद ये मेरा एक और सेकेंड नोट कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार हम फिर लेफ़्ट साइड भी जितने नोट हम राइट साइड में लेंगे उतने ही नोट को हम लेफ़्ट साइड में भी लगाना है। देखिए मैं अब 3 नोट के बाद अब 5 नोट एक साथ लगा के दिखा देता हूँ आपको फ्रेंड्स। ये देखिए मेरे 5 नोट कंप्लीट हो गए हैं। आप इसे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। देखिए फ्रेंड्स, मेरे 5 नोट कंप्लीट हो गए। इसी प्रकार हम पूरा इसको 5-5 की पेयर में 6 टाइम 30 नोट लगा के मैंने यहाँ पे देखिए 30 लेफ़्ट साइड में और 30 राइट साइड में नोट लगा लिए हैं। और बाद में फिर हमने एक मोती डाल के एक सिंगल नोट लगाया 3 बार। 3 मोती डाले और 3 सिंगल नोट लगाए। अब देखिए इसके बाद हम फिर हमने एक स्टिक लिया है। अब हम स्टिक के अंदर थ्रेड डालेंगे। हमने जो 1-1 मीटर का कॉर्ड लिया था, हमारे पास वाइट कलर के रहेंगे 16 कॉर्ड, और जो येलो कलर का हम थ्रेड लेंगे वो रहेंगे हमारे पास 1 मीटर के 12 कॉर्ड। अब हम 4-4 का थ्रेड का पेयर बना लेंगे, 4 एक बार, फिर 4 येलो थ्रेड, फिर हमारे पास फिर 4 वाइट थ्रेड, फिर 4 येलो, फिर 4 वाइट, फिर 4 येलो, और फिर 4 वाइट। इस प्रकार से हम इसका एक कॉम्बिनेशन बना के कलर का, और फिर हम इसको इसके अंदर जो हमारे पास स्टिक है इसमें डाल देंगे। इसको डाल के रख लेंगे। अब देखिए मैं इसको फटाफट से डाल के दिखा देता हूँ। इस प्रकार से हम अपना पेयर डालेंगे, और इसके बाद फिर हम सिंगल नोट के साथ इस पर काम करेंगे। अब देखिए इस प्रकार से मैं जो हमारी स्टिक है, हमारी स्टिक पूरी कवर हो जाएगी इन थ्रेड के साथ। ऐसा नहीं है कि हमारी स्टिक बचेगी, बिल्कुल कम्प्लीटली स्टिक हमारी इन जो भी हमारी 28 थ्रेड यूज़ होंगी, इन 28 थ्रेड में हमारा पूरा का पूरा स्टिक कवर हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पे 4 थ्रेड कहते हैं वाइट कलर के डल गए हैं। इसके बाद हम येलो कलर का पेयर डालेंगे। मैंने आपको बताया था कि 4 वाइट, और फिर उसके बाद फिर 4 हम येलो कलर का थ्रेड डालेंगे। और फिर 4 येलो कलर का थ्रेड डालने के बाद हम फिर से वाइट कलर का थ्रेड डालेंगे। अब मैं इसके बाद थोड़ा सा स्किप करके जल्दी से आपको दिखा दूंगा कि मैंने किस प्रकार से इसका कॉम्बिनेशन करके, सेम जैसे मैं अभी एक एक करके आपको थ्रेड दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से डालना है, इसी प्रकार से
हम बार बार डालेंगे। यहाँ पर हमारी स्टिक थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है तो शायद उसमें धागा फंस गया था हमारा। अब इसी प्रकार से हम फटाफट से अपनी थ्रेड डाल लेंगे। अब मैं एक बार दोबारा से डाल के दिखा देता हूँ किस प्रकार से। देखिए सिंपल बिल्कुल इजीली मैंने अपना थ्रेड डाला और इसको इसके पास रख देंगे। और फिर देखिए मेरे 4 थ्रेड होने के बाद मैं इसको फटाफट से कर दूँगा। थोड़ा सा स्किप करके दिखा देता हूँ आपको। और इसी प्रकार हमने अपने सारे थ्रेड इसी टाइप से हमें डालने हैं। फिर देखिए हमारे 4 वाइट और 4 येलो हो गए। अब इसके बाद हम वाइट कलर का डालेंगे। देखिए हमने वाइट डाला, फिर येलो डाला, फिर दोबारा से वाइट डाला, फिर येलो कलर का थ्रेड डाला, फिर वाइट और फिर येलो और फिर वाइट। देखिए अब हमारे 4-4 का पेयर था तो वाइट कलर के हमारे पास है 16 और येलो कलर के हमारे पास 12 कोड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास कोड है इन पे एक एक बार हम 2-2 का पेयर करके सिंगल नोट लगा लेंगे। हम 2 थ्रेड लेकर उसका फिर एक सिंगल नोट लगाएंगे, क्योंकि हमारी 2 थ्रेड से 4 नीचे जो कोड निकलती हैं वो 4 हमारे पास मिलेंगी। अब इसी प्रकार से हम देखिए 2-2 का पेयर बना के एक एक सिंगल नोट लगा लेंगे। इस प्रकार से हम पूरे पे स्टार्टिंग से के लास्ट तक हम एक एक सिंपल नोट लगा लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि किस प्रकार से मैंने सिंपल नोट लगाया है। और इसको बिल्कुल भी ढीला ना छोड़ें, जितना आपका थोड़ा टाइट रहेगा उतना आपके जो किचन लेडल और आपका किचन होल्डर है ये, इसमें आपकी बिल्कुल साफ़ बनावट आएगी और बहुत सुंदर दिखेगा आपको। इसके बाद हम पूरे के पूरे जो येलो पे, फिर उसके बाद फिर वाइट पे हम हर एक पे सिंगल एक एक सिंगल नोट लगाएंगे। आप देखिए मैं येलो पे दोबारा से 4 थ्रेड बीच में सेंटर रहेगा हमारा, और फिर मैं इस पर एक सिंगल नोट लगाने जा रहा हूँ। ये मेरे 1 साइड लग गया है, एक नोट लग गया है। अब इसको दोबारा से एक बार रिपीट करेंगे तो हमारा एक सिंपल नोट लग जाएगा। ये देखिए मैंने एक सिंपल नोट लगा दिया है। इसी प्रकार हम सेकंड के जो 4 कोड नीचे को हैं उनको लेंगे, फिर उसका एक पेयर बना के हमारा एक सिंपल नोट लगाएंगे। इसी प्रकार हम इसको पूरा का पूरा एक एक सिंपल नोट लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब मैं नेक्स्ट वाला लेता हूँ। इसमें भी हमने एक और सिंगल नोट लगाएंगे। इस प्रकार से एक सिंगल और सिंपल जो हमारा सिंपल नोट लगता है, एक सिंगल नोट लगा के मतलब एक अकेला नोट लगाना है। देखिए फ्रेंड ये मेरा एक सिंगल नोट लग गया है, यहाँ पर सिंपल नोट लगा दिया हमने। अब देखिए हमारा एक नोट होने के बाद हम इसी प्रकार हम पूरे को, मैं आपको कंप्लीट करके दिखा देता हूँ किस प्रकार से हम पूरे पर एक एक सिंगल नोट लगा के छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद हम जो 2 कोड के जो हमारा सेंटर रहेगा दोनों के बीच में एक और दोबारा से हम सिंगल एक एक नोट लगा देंगे सिंपल वाला। हम पूरे में जो हर दोनों के बीच में सेंटर में मैं आपको फिर दिखा दूँगा किस प्रकार से हमारा दोनों के सेंटर में सिंगल नोट लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स अब फिर मैंने दोबारा से वाइट पे जो हमारा सेकंड वाला था पोर्शन, वाइट का सेकंड पार्ट, उस पर फिर से दोबारा से एक सिंपल नोट लगाया है। अभी देखिए फ्रेंड्स मैंने एक और सिंपल नोट लगा दिए हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से अब मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ फटाफट से, और एक सिंपल नोट लगा के छोड़ देता हूँ। फिर मैं उसको आपको बताऊँगा कि मैंने किस प्रकार से किया। देखिए फ्रेंड्स दोबारा से मैंने येलो पे एक सिंपल नोट लगाया है। अब मैं इसको दोबारा से एक सिंपल नोट लगा के फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जो इसके साइड वाला पोर्शन है उस पर भी एक सिंपल नोट लगा दूँगा। फिर दोबारा से हम जो साइड वाला पोर्शन था उसी पे हम फिर दोबारा से एक सिंपल नोट लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैंने एक एक सिंपल नोट सब पे लगा देते हैं। देखिए बिल्कुल एक एक सिंपल नोट लगाया है सब पर। हम क्या करेंगे, जो हमारा 2 वाइट वाले हैं उसके बीच में एक सिंपल नोट लगाएंगे, फिर येलो में इसी प्रकार हम सब में जो हमारे 2-2 का पेयर है उसमें एक सिंपल नोट लगा देंगे। अब मैं आपको सिंपल नोट लगा के दिखा देता हूँ। इसके बाद देखिए मैंने सिंपल नोट लगा दिया। अब दोनों के बीच में एक एक सिंपल नोट लगाया है। अब हमारा सिंपल नोट होने के बाद इसके बाद हम हमारा पाइपिंग का पोर्शन रहेगा
देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये ऊपर का पोर्शन था और ये हमारा स्टिक वाला पोर्शन पूरा हो गया था। अब हम इसको, जो ऊपर का पोर्शन है हमारा, इसको हम स्टिक के साथ अटैच करेंगे। अब हमें स्टिक के साथ कैसे अटैच करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने इसके अंदर से धागा निकाला एक बार ऊपर से और नीचे से, फिर हम इसके साथ एक सिंपल नोट लगा देंगे और फिर इसको अच्छे से टाइट से बिल्कुल एक सिंपल नोट लगाने के बाद इसी प्रकार से हम लेफ़्ट साइड में भी करेंगे। और फिर ये हमारा, हम इसको जब हमें कभी बीच में अगर मान लीजिए हमें वॉश करना है तो हम अपनी स्टिक को आराम से आसानी से बिल्कुल इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं और फिर इसे वॉश कर सकते हैं आराम से। अब हम इसके साथ एक बीड्स डालेंगे सेंटर वाले पोर्शन में और उसके बाद फिर दोबारा से एक सिंपल नोट लगा देंगे। और सिंपल नोट लगाने के बाद इसी प्रकार से हम लेफ़्ट साइड में भी करेंगे। जिस प्रकार हमने यहाँ पे राइट साइड में किया है, ठीक इसी प्रकार से दूसरी साइड लेफ़्ट साइड में भी हम सिंपल नोट लगाएंगे बीड्स लगा के। देखिए, पहले हमने एक सिंपल नोट लगाया, फिर हमने एक बीड्स डाला और फिर दोबारा से हमने एक सिंपल नोट लगाया। देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम लेफ़्ट साइड में भी करेंगे। अब देखिए, मैंने एक और दोबारा से सिंपल नोट लगाया, पहले एक सिंपल नोट फिर एक बीड्स डाला और 2 बार हमने सिंपल नोट लगाया है। अब देखिए, इसी प्रकार से हम लेफ़्ट साइड में भी करेंगे। मैं इसको लेफ़्ट साइड का कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब मैंने लेफ़्ट साइड का पोर्शन लिया है, हमारा राइट वाला कंप्लीट हो गया था। अब हमने इसको पलट के दोबारा से, देखिए मैं लेफ़्ट साइड वाले पोर्शन को करके दिखा रहा हूँ। और हमारा देखिए, अब मैंने दोबारा से इसमें एक सिंपल नोट लगाया और इसको टाइट से, जितना आप टाइट रहेगा उससे हमारा जो भी ये स्टिक वाला पोर्शन है, ये हमारा जो मैक्रेम का किचन होल्डर है, ये हिलेगा नहीं जितना हम टाइट रखेंगे। अब इसके अंदर हम एक बीड्स डालेंगे। मैंने ऑरेंज कलर का बीड्स लिया है। अब मैं इसके अंदर बीड्स डाल के फिर 2 बार सिंपल नोट लगाऊंगा, जिस प्रकार हमने इसके लेफ़्ट वाले में लगाया था। अब देखिए, मैंने एक सिंपल नोट लगा दिया है यहाँ पर। अब इसी प्रकार इसके बाद एक और सिंपल नोट लगाऊंगा। ये मेरा एक नोट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं अपना सेकंड नोट लगाने जा रहा हूँ। देखिए, मेरा सेकंड नंबर है। अब देखिए, मैंने वहाँ पे भी लेफ़्ट साइड में भी जब मैंने किया था इससे पहले, जो हमारा राइट था उसमें भी हमने एक नोट लगाया था सिंपल, उसके बाद फिर हमने बीड्स डाला था और फिर हमने 2 बार सिंपल नोट लगाया था। देखिए फ्रेंड्स, अब ये मेरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। दोनों तरफ से मैंने इसको स्टिक के साथ अटैच कर दिया। अब हम हमारा नीचे का, अब हमारा फ्रेंड्स पाइपिंग का पोर्शन रहेगा। हम राइट वाली थ्रेड को, जो वाइट वाली है वो राइट साइड में लेंगे और जो हमारे 4 थ्रेड रहेंगे उनको हम राइट साइड को ले जाएंगे और येलो जो हमारी थ्रेड है उससे हम पाइपिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं किस प्रकार से आपको पाइपिंग दिखा देता हूँ। मैं फिर एक एक करके लेफ़्ट साइड का जो येलो वाली है, एक बार हर बार एक थ्रेड लेके 2 बार उससे पाइपिंग करूँगा। इस प्रकार मेरे जो लेफ़्ट साइड के 4, उसको टोटल 8 थ्रेड रहेंगे तो 4 लेफ़्ट साइड में पाइपिंग करूँगा। फिर इसी प्रकार फिर जो हमारा सेकंड वाला वाइट थ्रेड रहेगा उससे दोबारा से जो येलो कलर के 4 थ्रेड है उससे पाइपिंग करूँगा। फिर हमारा थर्ड जो वाइट कलर का थ्रेड है उसको दोबारा से फिर 4 बार येलो कलर के थ्रेड से पाइपिंग करूँगा। इसी प्रकार हमारा जो वाइट कलर का जो सेंटर में 2 होते हैं उसमें से जो फोर्थ वाला वाइट कलर का थ्रेड होगा उसको फिर दोबारा से अगेन मैं पाइपिंग करूँगा येलो थ्रेड से। इस प्रकार आप देखिए, मैंने एक फर्स्ट वाली लाइन कंप्लीट कर लिया है और मैंने सेकंड पार्ट लिया है इसका वाइट कलर का, उससे फिर दोबारा से अगेन मैं पाइपिंग करूँगा। ध्यान से देखिए, मैं इस प्रकार से अगेन पाइपिंग करूँगा और हर एक थ्रेड को हम सिर्फ 2 बार ही निकालेंगे। अगर 2 से ज़्यादा बार निकालते हैं तो हमारा डिज़ाइन जो है ख़राब हो जाएगा। इस प्रकार से हम हर एक थ्रेड को, येलो वाली को 2-2 बार निकाल के कंप्लीट कर लेंगे और हमारा बहुत अच्छा फ्लावर का डिज़ाइन आने वाला है। और देखिए, बिल्कुल थोड़ा अपना हाथ टाइट रखें और इतना भी टाइट ना हो कि वो बिल्कुल ही मुड़ जाए और ज़्यादा ढीला ना हो, इससे हमारा पाइपिंग अच्छा नहीं दिखेगा और कहीं पर ऊपर और कहीं पर नीचे रहेगा। और हमारे साथ एक हमारी छोटी बच्ची भी है, वो भी हमारे साथ इसको मैक्रेम को करती है और बिल्कुल हँसते हँसते हमारा टाइम निकल जाता है, पता भी नहीं चलता कब मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए, मेरी थर्ड रो भी कंप्लीट होने वाली है। अब मैंने दोबारा से थर्ड
जो इसका लेफ़्ट वाइट कलर का थ्रेड लिया था उसके साथ भी मैंने 4 बार दोबारा से ये हमारी लास्ट वाली थर्ड लास्ट पाइपिंग, और फिर इसके बाद जो येलो कलर का फोर्थ थ्रेड रहेगा उससे मैं दोबारा से पाइपिंग करूँगा। इसी प्रकार हमारा जो वाइट कलर का सेंटर का पोर्शन रहेगा उसका फोर्थ थ्रेड, उससे एक बार और पाइपिंग करूँगा। ये देखिए मेरा सेंटर का पोर्शन रह गया वाइट वाला, बस। फिर इसके बाद हमारे लेफ़्ट साइड में 4 थ्रेड रह जाएंगे वाइट वाले। देखिए 1 2 3 4 4 थ्रेड मेरे वाइट वाले रह गए हैं। फिर मैंने लेफ़्ट वाले जो हमारे येलो कलर के थ्रेड है दोबारा से हम इस पर एक बार पाइपिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा पाइपिंग कितना सुंदर और बिल्कुल साफ़ है, और मैं ज़्यादा कसकर और बिल्कुल ढीला भी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम से हल्के हाथ से उसको टाइट करना है। और देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार मेरा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला जो अभी कैमरे के अकॉर्डिंग राइट वाला है उस वाले वाइट से, अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा कितना सुंदर दिख रहा है, बिल्कुल मैंने पाइपिंग कर दी है 4 बार। इसी प्रकार जो हमारा वाइट कलर का थ्रेड है, जो 4 पोर्शन रहेंगे, इनको येलो कलर के थ्रेड से पाइपिंग कर लेंगे। अब देखिए मैंने जो लेफ़्ट साइड राइट साइड के वाइट कलर्स थे, वाइट कलर की थ्रेड थी, उससे हमने अब येलो कलर के जो लेफ़्ट साइड था उससे हम पाइपिंग कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम लेफ़्ट से लेंगे पहला थ्रेड और उस उधर से पाइपिंग करते हुए आएंगे जो हमारे वाइट कलर के राइट साइड में जो वाइट कलर के थ्रेड है। देखिए फ्रेंड्स, मैं किस प्रकार से पाइपिंग कर रहा हूँ। इस प्रकार हर बार हम 2-2 गांठ लगाकर इसको 2 बार रैप करेंगे और उस प्रकार से हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक इसी प्रकार से मैं दोबारा से उसको जो वाइट कलर की राइट साइड की थ्रेड थी उसको 2 बार फिर येलो कलर से दोबारा से रैप कर दूंगा, मतलब 2 बार उसके ऊपर से घुमाऊंगा, उसको गांठ लगाऊंगा और फिर ये हमारी पाइपिंग हो जाएगी। इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, ध्यान देखिए और ध्यान रहे फ्रेंड्स, बिल्कुल जो उसके सामने वाले थ्रेड ही लेने हैं और उन्हीं से गांठ लगानी है, नहीं तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। अगर आप बीच में एक भी थ्रेड छोड़ देंगे तो उससे आपका पूरा का पूरा जो भी डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में जाके आपको थ्रेड की कमी पड़ जाएगी और उस थ्रेड को तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने बीच में अगर एक थ्रेड छोड़ दिया है तो उसको इसलिए ध्यान से हमें बिल्कुल अच्छे से पाइपिंग करना है, ये बातें ध्यान में रखते हुए कि हमारा कोई थ्रेड बीच में ना छूटे। अब फिर देखिए हमारी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारी थर्ड वाइट थ्रेड है उसको दोबारा से हम फिर पाइपिंग कर देते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ थ्रेड रहेगा उसका पाइपिंग करेंगे। इस प्रकार से हमारा एक ये वी शेप का डिज़ाइन बन जाएगा। और इसके बाद दोबारा से हम पाइपिंग करेंगे नीचे के साइड, और फिर हमारा देखिए फ्रेंड्स पूरा का पूरा एक फ्लावर डिज़ाइन बन जाएगा, जिस प्रकार से हमारा फूल होता है, और 4 पेटल टाइप्स बन जाएंगे और बीच में सेंटर उसका हो जाएगा वाइट कलर से। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम दोबारा से पाइपिंग करें, और इसी प्रकार से जो हमारे आगे के हैं पोर्शन 2 येलो वाले वो भी इसी प्रकार से होंगे। ठीक इसी प्रकार से मैं आपको करके दिखा दूँगा कैसे हुए हैं, मैं आपको दिखा दूँगा। अब ये फिर हमारा जो वाइट कलर का फोर्थ थ्रेड है इसको हमने लिया है और इसको येलो कलर से हम रैप कर रहे हैं, और ये देखिए हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। और पाइपिंग कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दोनों के दोनों जो आगे वाले हमारे येलो का पार्ट है उसको कंप्लीट करके आपको दिखा दूँगा किस प्रकार से हमारा डिज़ाइन दिखेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा फोर्थ थ्रेड का भी कंप्लीट होने वाला है। अब फिर इसके बाद जो हमारा नीचे का येलो के राइट साइड वाला और लेफ़्ट साइड वाली पाइपिंग है, उन दोनों के बीच में जो हमारे वाइट कलर के थ्रेड है इनके साथ हम सेंटर वाले पोर्शन में एक सिंपल नोट लगाएंगे। फिर एक लेफ़्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला पोर्शन है उसमें हम सिंपल नोट लगाएंगे। फिर दोनों के सेंटर में फिर दोबारा से हम एक सिंपल नोट लगाएंगे। देखिए अब ये हमारा सेंटर वाला पोर्शन है, 2 राइट साइड हम धागे निकाल लेंगे और 2 लेफ़्ट साइड, इनको अलग करके हम जो सेंटर वाले हमारे 4 कोड हैं इन कोड के साथ हम एक सिंपल नोट लगा के गांठ लगा लेंगे। हमने एक सिंपल नोट लगा दी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको थोड़ा टाइट से और अच्छे से करें, इस प्रकार फिर हमारा डिज़ाइन भी अच्छे से उभर के बाहर आएगा और निकलेगा। और देखिए उतना ही हमारा सुंदर आएगा जितना हम सुंदर अच्छे से सफाई रखेंगे। और फिर अब हम लेफ़्ट साइड की जो हमारी
है उधर के पोर्शन में हम दोबारा से एक सिंपल नॉट लगाएंगे। इसी प्रकार से हम राइट साइड में जो हमारी थ्रेड है उसी राइट साइड वाली थ्रेड में भी हम एक सिंपल नॉट लगा देंगे। अब देखिए मैंने लेफ़्ट साइड में मैंने यहाँ पे एक सिंपल नॉट लगा दी है। इसी प्रकार से मैं जो हमारा राइट साइड की 4 थ्रेड है उसमें भी हम एक सिंपल नॉट लगा देंगे। देखिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था देखिए अब हम राइट साइड में एक सिंपल नॉट लगा दिया है। फिर इस पे सिंपल नॉट लगाने के बाद हम जो दोनों का सेंटर का पोर्शन रहेगा, 2 राइट साइड में और 2 लेफ़्ट साइड में हम थ्रेड छोड़ देंगे। और फिर हम देखिए हम दोनों के सेंटर में ये जो एक दोनों का सेंटर है यहाँ पर हम फिर दोबारा से सिंपल नॉट लगाएंगे। 2 लेफ़्ट साइड और 2 राइट साइड हमने धागे निकाल दिए और उसका जो हमारा सेंटर का पोर्शन है हमने यहाँ पे देखिए एक सिंपल नॉट लगा दिया है। अब सिंपल नॉट लगाने के बाद ये हमारे पास एक बिल्कुल स्क्वायर टाइप का बॉक्स रह गया है, एक ऊपर एक ईस्ट वेस्ट की तरह। और देखिए ऊपर फिर नीचे और 2 एक राइट साइड में और एक लेफ़्ट साइड में। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा इसी प्रकार से हम आगे के जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए वाइट से वाइट और येलो इसी प्रकार से हम पाइपिंग करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पोर्शन में किया। इसी प्रकार जो हमारा लास्ट वाला येलो रहेगा उसकी भी दोबारा से पाइपिंग करेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाले में किया। इसी प्रकार से हमारा वी शेप टाइप का और नीचे का पोर्शन भी इसी प्रकार से रहेगा। देखिए फ्रेंड्स मैंने ऊपर का पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। देखिए जिस प्रकार से मैंने फर्स्ट किया था उसी प्रकार से सेकंड और उसी प्रकार से हमने थर्ड किया। देखिए ये वी टाइप जैसे शेप दिख रही है, इसी प्रकार से हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड और मतलब जैसे फर्स्ट किया था वैसे ही होगा। हेलो फ्रेंड्स हम नीचे का पोर्शन करेंगे जो हमारा नीचे का रहेगा। अब हम वाइट वाला कोड लेके लेफ़्ट साइड को और फिर येलो कलर से हम पाइपिंग करेंगे। जो हमारे लेफ़्ट कलर के 4 येलो कोड थे इससे हम जो पाइपिंग करेंगे वाइट वाले थ्रेड के ऊपर। इसी प्रकार से हम आगे का पोर्शन भी करेंगे। अब देखिए किस प्रकार से जो मेरे इधर के लेफ़्ट साइड के वाइट कलर के 4 कोड हैं उनको येलो कलर से हम एक एक करके फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ जो हमारा वाइट कोड रहेगा उसके ऊपर येलो से हम पाइपिंग करेंगे। हर एक थ्रेड को हम 2-2 बार निकाल के इस प्रकार से हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा हो गया है। फर्स्ट थ्रेड मेरी वाइट वाली थी जो लेफ़्ट साइड की वो हो गई है। अब उसके बाद हम सेकंड वाली लेंगे, फिर उसके बाद थर्ड और फिर फोर्थ। देखिए अब मैंने सेकंड लिया और हर एक थ्रेड को सिर्फ हमें 2 बार लेना है और इसको ज़्यादा टाइट ना लें और हमारा उसके साथ बिल्कुल चिपका कर फिर हमें इसके साथ पाइपिंग करना है जिससे हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से निकल कर आएगा। अब ये हमारा सेकंड भी पोर्शन कंप्लीट होने वाला है। फिर इसके बाद हम अपना थर्ड थ्रेड लेंगे और जितना फ्रेंड हो सके थोड़ा हल्के हाथ से और थोड़ा सा टाइट इसको अच्छे से रखें और सीधा रखें, नहीं तो हमारा पोर्शन ख़राब हो जाएगा और अच्छा नहीं दिखेगा। और हमारा कोई भी थ्रेड छूटना नहीं चाहिए। जितने भी हम 4 थ्रेड है लेफ़्ट साइड को लेंगे उसी प्रकार से लाइन वारी से फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड लेंगे। अगर हमारा बीच में पोर्शन छूट जाएगा तो हमारा पूरा का पूरा मिस हो जाएगा। यानी अगर हम राइट साइड वाला कोई भी थ्रेड जैसे हमारे पास नीचे अभी 5 थ्रेड है उधर का कोई थ्रेड अगर हम लेफ़्ट साइड की तरफ अगर पाइपिंग कर लेंगे तो हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। इसलिए जो हमारे लेफ़्ट साइड के 4 थ्रेड होंगे उन्हीं के ऊपर पाइपिंग करेंगे और फिर जो राइट साइड है वो हमारे राइट साइड की तरफ उधर को पाइपिंग होगा। अभी हमने अपना 4th थ्रेड लिया है और उसके ऊपर हम अब पाइपिंग कर रहे हैं। अब हमारे 4th थ्रेड के ऊपर हमारा पाइपिंग होगा और फिर इसी प्रकार से ठीक जो हमारा राइट साइड की वाइट जो 4 थ्रेड रह गई है उसके ऊपर येलो कलर से पाइपिंग करेंगे। ये देखिए हमारा ये लास्ट 4th थ्रेड है, इसको भी हम 2 बार निकालेंगे और ये हमारा लेफ़्ट साइड का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसी प्रकार से हम देखिए हमारा कितना सुंदर लग रहा है। इसी प्रकार से हम जो ये हमारी 4 थ्रेड है इसके ऊपर जो लेफ़्ट साइड की ये 4 कॉर्ड बची है इधर से हम इसको पाइपिंग करेंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से करना है। अब हम वाइट कलर का कोड लेंगे और जो लेफ़्ट साइड का जो राइट साइड है उससे फर्स्ट कोड येलो वाला है उससे हम इस पर पाइपिंग करेंगे इसके ऊपर और हर एक थ्रेड को 2-2 बार निकालना है। इसी प्रकार से हम पाइपिंग करते रहेंगे और फिर सेकंड वाला थ्रेड लिया हमने और फिर इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे और 2 बार करना है। फिर इसके बाद हम थर्ड नंबर का जो हमारा कोड है उसको लेंगे और फिर इसको हम 2 बार दोबारा से पाइपिंग करेंगे।
फिर थर्ड वाला कंप्लीट होने के बाद जो हमारा फोर्थ नंबर का थ्रेड रहेगा उससे हम पाइपिंग करेंगे। इसी प्रकार से हमारे हर बार 4 थ्रेड रहेंगे और 4 थ्रेड से हमारे जो नीचे के वाइट 3 थ्रेड और बचे हैं उनके ऊपर इसको हम हर बार 2-2 बार करके इस प्रकार से 2 फिर 2 बार धागा निकाल कर 2-2 करके फिर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और हमारी चारों वाइट कलर की जो थ्रेड होगी उनको हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये 3 एंड ये 4, ये देखिए इस प्रकार से। अब हम सेकंड वाले पे कर रहे हैं, इसी प्रकार से हम सेकंड वाले पे करेंगे, फिर उसी प्रकार से हम थर्ड वाले पे और फिर फोर्थ वाले पे, इसी प्रकार से हम इस पर पाइपिंग कर लेंगे पूरे पोर्शन पर। हम देखिए अब हमने सेकंड वाला हम ये थर्ड थ्रेड निकाल रहे हैं। अब हर एक थ्रेड को हमने 2 बार निकाल दिया। अब हमारे ये हम फोर्थ थ्रेड लेंगे और इसके साथ इसको अच्छे से टाइट से पाइपिंग करेंगे और बराबर करेंगे। अगर हमारा बीच में कहीं पे ढीला हम कहीं पे टाइट करेंगे तो हमारा पोर्शन अपने आप दिख जाएगा कि हमारा यहाँ पर ढीला और कहाँ पर हमारा टाइट रह गया है। और इसको हमने ढीला नहीं छोड़ना है, नहीं तो हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छे से निकल कर नहीं आएगा। अब हमने दोबारा से सेकंड थ्रेड लिया, फिर हमने इसको दोबारा से नीचे की तरफ से ऊपर की साइड को निकालेंगे और इस प्रकार से हम इस पर पाइपिंग करेंगे। देखिए हमने ऊपर से डाल के फिर अंदर की साइड से इसको निकाला है नीचे की तरफ से, फिर ऊपर से डाला और इसके बीच में से निकाल देंगे। इसी प्रकार से हम फोर्थ, अब हमारी फोर्थ लाइन है और ये हमारा देखिए फ्लावर बन जाएगा, फ्लावर जैसा हमें डिज़ाइन दिखेगा। इसी प्रकार से हम फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको जल्दी से करके दिखा दूँगा कि किस प्रकार से मैंने इसे कंप्लीट किया। अब देखिए अब मैंने सेकंड थ्रेड लिया है, उसके बाद फिर इसको दोबारा से हम 2 बार निकालेंगे और थोड़ा फ्रेंड्स इसको हम बिल्कुल भी ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करेंगे, तो जल्दबाजी करने से क्या होगा हमारा कहीं पे ढीला और कहीं पर टाइट रह जाएगा। इसलिए हमने आराम से और ध्यान से करना है। और कई बार गलती से हमारा कोई दूसरा येलो कोड अगर हम पकड़ लेंगे और उसको हम इसमें से निकाल देंगे तो हमारा डिज़ाइन भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो दूसरी साइड का पोर्शन रहेगा उसमें हमारा थ्रेड कम हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया है, ये देखिए जैसे हमारा ये फ्लावर का डिज़ाइन बना है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम जो ये हमारा सेकंड का बीच वाला पोर्शन है उसी और थर्ड पर इसी प्रकार हमारा थर्ड में और सेकंड में सेम डिज़ाइन आ जाएगा। हमारा बीच का पोर्शन कंप्लीट हो गया था, हमने पाइपिंग कर ली थी। अब हमारा इसके बाद साइड में जो ये लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में हमने जो इसके साथ स्टिक के साथ अटैच किया था और जो ये बीच में हमारे लेफ़्ट साइड में जो थ्रेड रह गई है इनको हम कंप्लीट करेंगे। पहले हम ये लेफ़्ट साइड का पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। हम इसमें सेंटर के धागे से 2 बार सिंगल नॉट लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने 2 लेफ़्ट साइड और 2 राइट साइड थ्रेड छोड़ दिए। अब जो हमारे बीच में है उसके साथ हम 2 बीड्स डालकर और फिर हम यहाँ पर 2 बार नोट्स लगाएंगे। मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर के मोती बीड्स ले रहा हूँ और फिर इनके साथ हम 2 बार सिंपल नोट लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने लिया और फिर जो ये हमारे राइट साइड का पोर्शन है येलो वाला जो पाइपिंग वाला, उस पर सब में थ्रेड लगे उसको 2 बार सिंपल नोट लगा दिया। देखिए ये हमारा फर्स्ट पोर्शन हो जाएगा। हमारा एक सिंपल नोट लग चुका है, इसके बाद हम एक और सिंपल नोट लगाएंगे। अब ये मेरा सेकंड सिंपल नोट रहेगा। अब हम दोबारा से एक बार फिर से सिंपल नोट लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा ये सेकंड सिंपल नोट है, ये सेकंड वाला, और ये मेरा सेकंड सिंपल नोट लग गया है। अब फिर इसके बाद जो हमारा लेफ़्ट साइड के जो थ्रेड है उसके साथ एक बार नोट लगाएंगे और एक बार जो राइट वाले ये पोर्शन है हमारे येलो में से जो 4 थ्रेड निकल रहे हैं इसमें से 2 थ्रेड लेकर इससे हम एक सिंगल नोट लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स मैं ये पहले राइट साइड में नोट लगा रहा हूँ एक, फिर इसी प्रकार से मैं लेफ़्ट साइड में एक सिंगल नोट लगाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स देखिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आगे फिर और डिज़ाइन लाने वाला हूँ। ये मेरा फर्स्ट मैक्रेम होल्डर का वीडियो है और मैं इसको अच्छे से बिल्कुल
आपको दिखाया है कि किस प्रकार से बनाते हैं, और इसमें जो कोड वगैरह का रहेगा कि कितना मीटर कितना लिया है, सारा मैं डिस्क्रिप्शन में और अपने वीडियो के स्टार्टिंग के पोर्शन में डाल दूँगा कि हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग में सारी थ्रेड की लेंथ वगैरह और कितना रिंग यूज़ किया है और मोती वगैरह बीड्स वगैरह सब डाल दिया जाएगा। इसमें वैसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 कलर के हम बीड्स ले सकते हैं। मैंने ऊपर ऑरेंज लिए हैं और फिर देखिए अब मैंने अब लेफ़्ट साइड में एक सिंगल नोट लगाऊंगा। अब सिंगल नोट लगाने के बाद फिर हम जो दोनों का सेंटर रहेगा, जो दोनों नोट लगे इन दोनों के बीच वाले पोर्शन में फिर एक और सिंगल नोट लगा देंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने इस पर वैसे ऑरेंज कलर के और ब्लू कलर के बीड्स लिए हैं। हमारा इसमें ज़्यादा बीड्स नहीं लगता, हमारा सारा डिज़ाइन पाइपिंग का रहेगा और थ्रेड से रहेगा और बहुत सुंदर डिज़ाइन बनता है। इसके बाद मैं हुक लगा, मैंने एक पोर्शन पे मैंने ये एक मैक्रिम होल्डर बना के रखा हुआ है, उसका भी बहुत सुंदर डिज़ाइन है और उसमें कलर जो हमारा अलग रहेगा, उसमें हमारा डार्क ऑरेंज और येलो कलर मैंने उसमें लिया हुआ है। और फिर हम इसमें जो हुक आते हैं पर्दे में लगाने वाले, उन हुक का यूज़ करेंगे। हमें 7 हुक चाहिए और 7 हुक लगा के हम इसमें फिर कोई भी करची वगैरह किचन में या फिर अगर हम वॉश बेसिन के पास में या फिर अपनी दीवार पर लगाते हैं तो हम इसमें कोई भी चीज़, चाबी वगैरह, कीज़ वगैरह हम डाल सकते हैं, इसमें हैंगिंग कर सकते हैं, लटका सकते हैं। अब इसी प्रकार जिस प्रकार से हमने लेफ़्ट में किया उसी प्रकार से हम राइट में करेंगे। अब देखिए हम सेंटर वाला पोर्शन लेके इसके अंदर 2 बीड्स डाल देंगे। अब जो ये हमारा इसमें सेंटर का पोर्शन है, इन दोनों के बीच का थ्रेड लेके उसमें हम 2 ऑरेंज कलर के बीड्स डाल देते हैं और फिर उसके बाद हम 2 टाइम सिंपल नोट लगाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पे मैंने इसमें बीड्स डाल दिए, अब मैं इसमें यहाँ पर 2 सिंपल नोट लगा दूँगा। 2 सिंपल नोट लगाने के बाद फिर हमारा वही पोर्शन सेम रहेगा कि पहले हम सेंटर वाले को एक सिंगल नोट लगाएंगे, फिर और लेफ़्ट साइड और फिर राइट साइड वाले को एक एक नोट लगाएंगे, 2 नोट लग जाएंगे और फिर दोनों नोटों के सेंटर में एक नोट और लगाएंगे। देखिए हमारे यहाँ पर ये मेरा सेकंड नोट है, मैंने ये मेरा सेकंड कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैंने जो ये लेफ़्ट साइड के पोर्शन है इसके लेफ़्ट वाला और इनका 2 थ्रेड लिया और इसमें राइट वाला जो हमने जिसमें अभी बीड्स डाला था उसके 2 थ्रेड लिए और हमने एक सिंपल नोट लगा दिया। फिर इसी प्रकार जो राइट के हमारे 2 थ्रेड बच गए हैं और जो हमारा उसमें से अभी जो हमने नोट लगाया इसमें से 2 थ्रेड निकलेंगे, उनके साथ हम एक सिंपल नोट फिर दोबारा से लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, देखते रहिए। ये देखिए ये मेरा एक सिंपल नोट कंप्लीट हो गया है यहाँ पर और अब फिर हम इसके बाद एक सेकंड नोट लगाएंगे इसी के राइट साइड में। अब देखिए अब हमने जिस प्रकार से लेफ़्ट में लगाया इसी प्रकार से देखिए हमारा एक सिंपल नोट हो गया। अब हमने दोबारा से एक सिंपल नोट लगाया है। अब ये देखिए हम एक सिंपल नोट लगा देंगे लेफ़्ट साइड का, जो येलो के 2 पोर्शन थे उसमें से 2 थ्रेड बचे थे हमारे पास, उसमें से हमने एक सिंपल नोट लगा दिया है। इसी प्रकार से हम इसी के राइट में जो हमारे पास 4 थ्रेड हो गए हैं इसी का एक सिंपल नोट लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड, अब हमारे पास ये 4 थ्रेड है यहाँ पर, इन 4 थ्रेड का हम एक सिंपल नोट लगा देंगे। अब हमने इसमें सिंपल नोट लगाने के बाद जब हम दोनों सिंपल नोट हो जाएंगे उसके बाद हमारे पास जो सेंटर का पोर्शन रहेगा उसमें फिर से हम एक लगाएंगे और जिस प्रकार से एक स्क्वायर होता है उस प्रकार से हमारा पहले से एक नोट, फिर 2 नोट और फिर एक नोट, इस प्रकार से हमारा डिज़ाइन दिखेगा। अब इस प्रकार से देखिए अब हमने एक सिंपल नोट, अब दोनों का हमने देखो सेंटर का 2 राइट साइड में और 2 लेफ़्ट साइड में हमने थ्रेड छोड़ दिए हैं। अब हम सेंटर वाले पोर्शन पे एक सिंगल नोट सिंपल लगा के फिर उसको हम फिर जो ये हमारे एक्स्ट्रा धागे हैं इनको कट कर लेंगे और इसके बाद हमने स्टिक करना है। अब देखिए हमने यहाँ पे इसको लगा दिया है और ये देखिए हमारा सिंपल नोट हो गया। देखिए एक स्क्वायर टाइप बन गया है फर्स्ट नोट, फिर उसके नीचे हमने फिर 2 नोट लगाए, फिर उसके बाद फिर हमने एक नोट लगाया है। अब जो हमारे लेफ़्ट के जो ये स्टिक वाले जो था थ्रेड उसके नीचे का हम पोर्शन कैसे कंप्लीट करेंगे वो दिखा देते हैं। अब मैं इसके अंदर जो हमारे पास 4 थ्रेड हैं तो मैं 2 थ्रेड लेके उसके अंदर बीड्स डाल दूँगा और बीड्स डालने के बाद फिर हम एक बेल्स लेंगे और बेल्स को लेके हम इसे स्टिक कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 2 बीड्स डाल दिए हैं। अब हम सीज़र की सहायता से इसे काट लेंगे, सीज़र से काट लेते हैं और ध्यान से काटें। कई बार जब हम सीज़र से इसको काटते हैं तो हमारा जो मैक्रिम का धागा है वो सीज़र में फंस के वो खिंच जाता है और इससे जो हमारा थ्रेड है वो
इस प्रकार देखिए मैंने हम यहाँ पे कट कर लिया है। और फिर हम एक बेल्स लेते हैं, इसके अंदर हम एक बेल्स डालेंगे और बेल्स डालने के बाद फिर हम इसे स्टिक कर लेंगे राउंड टाइप से। और ये हमारा इसी प्रकार से जो हमारे 2 थ्रेड और बचे हैं उसको भी हम स्टिक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, इस प्रकार से मैं इसको स्टिक कर लेता हूँ और यहाँ पर फिर दोबारा से सेकंड वाला पर करेंगे। फिर इसी प्रकार से जो हमारा राइट वाला पोर्शन है हम उसको भी स्टिक कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब मैंने इनको यहाँ पे स्टिक कर लिया है। देखिए कितने आराम से और बिल्कुल ध्यान से, और ध्यान रहे हाथ ना जले, मैकेनिज्म का थ्रेड हाथ पे चिपक जाता है। ये देखिए इसी प्रकार से हम सेकंड वाले में भी 2 बीड्स डालेंगे। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर के बीड्स देखिए वाइट पे कितने सुंदर दिख रहे हैं। अब इसी प्रकार से हम 2 यहाँ पर डालकर बीड्स डालकर फिर उसको भी एक बेल्स के साथ दोबारा से हम स्टिक कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और जो हमारा ये एक्स्ट्रा कोड होता है इसको हम बाद में कट कर लेंगे। अभी देखिए अब मैं यहाँ से जब सीजर काटूँगा तो इन दोनों को थ्रेड को बराबर बराबर काटूँगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको कट करके दिखा देता हूँ आपको। फिर मैंने इसको कट किया और कट करने के बाद अब इसको यहाँ पे मैं स्टिक कर दूँगा। और मैंने उसके अंदर बेल्ट डाल दिया। बेल्ट डालने के बाद इसमें अब इसको मैं स्टिक कर देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको स्टिक कर दिया है कितने आराम से। और बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कितने आराम से स्टिक करना है। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी ताकि हमारा हाथ ना चिपके और हमारा हाथ ना जले। अब देखिए मैंने लेफ़्ट साइड का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार से जो हमारे राइट साइड का स्टिक जो हमने ऊपर थ्रेड से चिपकाया है उसको टाइट किया, इसी प्रकार से हम इसको भी कर लेंगे। अब मैं आपको इसको स्टिक करके जल्दी से दिखा देता हूँ। अब फिर देखिए अब मैंने ये दोनों राइट साइड और लेफ़्ट साइड का पोर्शन स्टिक कर लिया। अब हम जो ये हमारे पास एक्स्ट्रा कोड है इनको हम काट लेंगे और इनको हम फिर स्टिक कर देंगे। अब देखिए जो मेरा ये वाला पोर्शन है इसको मैं फटाफट से आपको काट के दिखा देता हूँ मैं जल्दी से। ये देखिए मैंने इसको कट करके रख लिया हुआ है। अब मैंने इसको कट करने के बाद फिर अब मैं इनको स्टिक करूँगा और मैं बता देता हूँ आपको कि किस प्रकार से हमें लाइटर से इसे स्टिक करना है पीछे की साइड। अब देखिए मैं एक एक करके पूरे को स्टिक करके थोड़ा दिखा देता हूँ। इस प्रकार से हम इसको स्टिक कर लेंगे और फिर मैं आपको आगे से दिखाऊंगा कि कितने अच्छे से हमारा पोर्शन दिखता है आगे से, फ्रंट से, कि सुंदर हमारा डिज़ाइन दिखेगा। अब मैं इनको पहले एक साइड से स्ट्रेट करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हमारा दिख रहा है। और फिर मैं आपको पूरे को स्टिक करके दिखाऊँगा कि हमारा आगे की तरफ से हमारा डिज़ाइन किस प्रकार से दिखेगा। देखिए आपको ज़्यादा नहीं देर तक उस पर उंगली रखनी है, बस हल्का सा उसको जलाना है और फिर उसके एकदम से स्टिक कर देना है, जिससे हमारा हाथ नहीं जलेगा और उस पर चिपकेगा नहीं। तो देखिए अब जैसे कोई अगर थ्रेड आपका आजकल जल्दी से अगर कोई थ्रेड आपका हो जाता है तो उसको आराम से दोबारा से स्टिक कर लें और अच्छे से स्टिक करें। अगर आपका कोई भी थ्रेड छूट जाएगा या वो दोबारा से निकल जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, गंदा दिखता है। तो इसलिए हमें कोई अच्छा बिल्कुल क्लियर और नीट एंड क्लीन बनाना है। देखिए अब मैंने फिर वाइट वाला पोर्शन मेरा ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा वाइट पोर्शन आगे से किस प्रकार से दिखता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्टिक कर लिया और हमें पता भी नहीं चल रहा है और हमारा डिज़ाइन कितना सुंदर दिख रहा है, कितने अच्छे से मैंने स्टिक किया इसे। इस प्रकार से हम इसको पूरा पूरा स्टिक कर देंगे। अब मैं आगे के येलो वाले कोड आपको स्टिक करके दिखा देता हूँ कैसे किस प्रकार से हमने किए। जो हमारे पहले लेफ्ट के ये निकल रहे हैं इनको एक एक करके कोड को मैं स्टिक कर देता हूँ। इस प्रकार से मैंने ये स्टिक कर देता हूँ। देखिए मैं कितने इजीली एक एक करके थ्रेड को कर रहा हूँ, इससे हमारा बिल्कुल इजीली अच्छे से और बहुत अच्छा स्टिक होता है। अगर हम 2-3 कोड एक साथ करते हैं तो कभी कभार कोई अगर थ्रेड जलता नहीं है तो वो स्टिक नहीं होगा, फिर वो बाहर को निकलने लग जाएगा, इससे फिर हमारा मैकेनिज्म होल्डर अच्छा नहीं लगेगा। आप इसको बना के सेल भी कर सकते हो, साथ में किसी को अच्छे से आराम से और बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाए, अपने घर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए अब मैं आगे की लेफ़्ट साइड वाला पोर्शन में दोबारा से इसको कर रहा हूँ, येलो वाला। अब देखिए मैं इसको फिर दोबारा से स्टिक कर दिया। हमें इसी प्रकार से सभी धागे को स्टिक कर लेना है। ये देखिए फिर मैंने अगेन इसको स्टिक किया है। अब ये देखिए मेरे दो थ्रेड और बचे हुए हैं बस, फिर इनको मैं येलो वाले इन थ्रेड को भी आगे स्टिक कर लेता हूँ। अब ये हमारा येलो वाला पोर्शन, इसको भी मैंने स्टिक कर दिया। बस अब इस प्रकार से हम आगे आगे वाइट फिर येलो फिर सभी थ्रेड को, जैसे देखिए मेरा ये थ्रेड ढीला हो गया, हम इसको अगेन दोबारा से स्टिक कर देता हूँ। देखिए अगर आपको कभी भी लगता है कि हाँ भाई मेरा ये थ्रेड
स्टिक करते टाइम कि ढीला है। देखिए हमारा कितना सुंदर डिज़ाइन दिख रहा है, बिल्कुल फ्लावर की तरह। इसी प्रकार से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी को स्टिक कर लेंगे। अब देखिए मैंने ये स्टिक करने के बाद आपको दिखा दिया है, अब मेरा सुंदर डिज़ाइन दिख रहा है। अब हमने इसमें देखिए मैं आगे से दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल इसमें कहीं पर भी कोई थ्रेड दिख रहा नहीं है कि हमने इसको स्टिक किया है पीछे से। और देखिए कितना सुंदर दिख रहा है हमारा ये डिज़ाइन, कितना अच्छा लग रहा है अच्छे से। और ये देखिए जिस प्रकार से जो हमारी ये 1 2 3 4 वाइट वाले पोर्शन है, इसके अंदर जो हमारा होल्डर होता है, कहते हैं हैंगिंग के लिए पर्दे, जिसमें हम अपने पर्दे टांगते हैं, घर के कर्टेन टांगते हैं, कर्टेन्स के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। इनको हम हर एक होल में इसमें इस प्रकार से डाल लेंगे। अब मैं आपको, मेरे पास एक कंप्लीट वर्क है, उसको मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से हम इसके अंदर इनको सबको कर लेंगे। और फिर एक कोई हम प्लास लेकर उसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे, जिससे हमारा वो ज़्यादा ढीला ना हो। नहीं तो ये हमारा हुक बहुत टाइट रहता है, बिल्कुल ढीला नहीं होता है, ना ही नीचे गिरेगा। आप देखिए मैं आपको इसमें सीज़र की चैन वगैरह आप देख सकते हैं, इस प्रकार से डाल के इसे अपने घर में अच्छा लगेगा। और आप ये बहुत हैवी वेट, मतलब आप इसमें करची वगैरह कुछ भी टांग सकते हो, इस प्रकार से अपने किचन में यूज़ कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये आपको बताया था ना कि मैंने एक और डार्क ऑरेंज के साथ बनाया है। ये मेरा डिज़ाइन कितना सुंदर दिख रहा है, देखिए।